हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। हिंदी का मराठी हिंदी मराठी समझता मराठी। अब जैसे बड़े बड़े लोगों के सामने मुझे बोलने की आदत नहीं। प्रभु जी के सामने एक बार प्रवचन किया था मैंने पुणे में 10 में सत्यम के ऊपर किया था। सत्यम उस समय मेरे आपने बहुत सराहना की थी। मराठी हिंदी बोल रहा हूँ याद नहीं। हिंदी हिंदी सब ही हिंदी बोलने को कह रहे। मुख्य स्रोत है हिंदी। परम आदरणीय राधेश्याम प्रभु यहाँ पर मैंने देखा तो मेरा मन ये हो गया, अब मैं प्रवचन नहीं कर पाऊँ क्योंकि शास्त्र का ज्ञान मुझे नहीं और मैं स्कूल में कभी नहीं गया। मेरी पढ़ाई नहीं हुई, स्कूल में गया ही नहीं। और राधेश्याम प्रभु ने तो पूरे इंग्लिश में किताब लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। अब उनके सामने मैं क्या बोल सकता, लेकिन मेरे को बेटा दिया है। अब ये छोटे आदमी का एक काम होता है आज्ञा का पालन करना, आए जाना है, लेकिन आज्ञा सिरोधार्य करके बोलना पड़ता है। इसीलिए आपको आपकी आज्ञा है। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने की यदि गौर न होते तबे की होते तबे के होते यमना दरिता दे। राधा महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाने की यदि गौर न होते वरान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु यदि ना होते इस भारत देश में संत वैष्णव बहुत हुए, वैष्णव आचार्य भी बहुत हुए, लेकिन राधा रानी की महिमा का उतना बखान नहीं किया किसी ने वर्णन नहीं किया। क्योंकि कुछ लोगों ने तो कहा भागवत में नाम ही नहीं है। तो महाप्रभु जो थे कि गोपी भाव जो है, राधा रानी का जो भाव है, उसका प्रचार किसी संत ने ज्यादा प्रकट नहीं, किसी भी भक्त में। और बाद में जयप्रदा महाराज ने कहा कि यदि प्रभुपाद ना है तब के मना दलित राधा महिमा प्रेम रस श्रीमद जगत जाना थे। प्रभुपाद जी ना होते तो जगत की बात मालूम ना होती। गीता के अनुवाद तो बहुत हुए हैं, इंग्लिश में भी हुए हैं और लेक्चर देने वाले भी विदेश में बहुत सारे लोग चले गए। लेकिन जो राधा का जो भाव है, गोपियों का जो भाव है, तो महाप्रभु ने उसको प्रकट किया। महाप्रभु ने दिखाया क्योंकि गंभीरा में 12 साल केवल राधा भाव में रोते रहे, केवल रोना ही सिखाया। 48 साल इस दुनिया में रहे, उसमें से 12 साल गंभीरा में केवल भजन करते रहे। भजन मतलब कृष्ण का नाम लेते हैं, अश्रुधारा बहने लगती। जिन्होंने कहा है कि नयनम गलत अश्रुधारा वदनम गदगद हृदय गिरा पुलकेर निशितमोको कदा तव नाम ग्रहणेन भविष्य। श्री श्री राधा पंडित भगवान की जय। हम लोग के श्लोक कह सकते क्योंकि हमारे आंखों में आंसू की धार कभी नहीं है, क्योंकि भविष्य जी बोला, भविष्य मेरे भविष्य में कब ये होगा। लेकिन उनका तो होता था, कृष्ण का नाम लेते ही आंसू की धार यहाँ 5 फुट तक जाती थी। 5 फुट वाले आदमी को भिगा सकते थे। तो विशेष मतलब गोपी भाव का जो प्रकटीकरण है महाप्रभु के द्वारा हुआ। अनार्पित चरित्रार्थ करुणया
उत्तीर्ण करो। तो कथा मेरी बहुत पीछे रह गई है। महाप्रभु ने बोला कि बचपन में कोई भक्त के लक्षण नहीं दिखाते थे, बालपन में उठपटांग ज्यादा था, किसी भी भक्त को पकड़ के उसको बहुत सताते थे, शास्त्रार्थ करते थे, और शास्त्र में वो कोई शास्त्र की बात बोलेगा तो वो उसका खंडन मुंडन करके अपनी बात रख लेते। वैष्णव स्वभाव से शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते। मैं कभी बोला ना, ओ इसका बताइए माधवदास बोलो मैं शास्त्रार्थ, जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी किसी पंडित से शास्त्रार्थ नहीं करते, जीव गोस्वामी ने बात कर लिया तो उनका त्याग ही कर दिया तुम शास्त्रार्थ। लेकिन महाप्रभु निमाई पंडित शास्त्रार्थ किसी भी वैष्णव को भी किसी को पकड़ के उसको बड़ा तब करते। मुकुंद दत्त को ही एक दिन पकड़, मुकुंद दत्त बोलते थे भाई मैं न्याय भी कुछ नहीं जानता, न्याय शास्त्र में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन महाप्रभु उसी के बारे में पूछते थे। वो बोलते थे मैं सीधा साधा हरिनाम करने वाला हूँ, आप एक सभा में आप एक आचार्य के सभा में मैं केवल हरिनाम करता हूँ, और मेरे को ये जब ज्यादा व्याकरण और ये सब मुझे नहीं आता। तो एक दिन तो महाप्रभु को देखते ही मुकुंद भाग गए। इधर से महाप्रभु जा रहे थे, उधर से मुकुंद दत्त आ रहे थे। गाने वाले थे, गायक थे बहुत। आरती में है ना संजय मुकुंद आदि गाय, आदि ना वासु घोष आदि गाय, गायक थे, बहुत अच्छा गायक थे, साधारण गायक नहीं थे, महाप्रभु को प्रसन्न करने वाले गायक थे। महाप्रभु को मुकुंद को भागते हुए रास्ता काट के दूसरे रास्ते से जाते देख महाप्रभु बोले अरे तुम अपने को बड़े वैष्णव समझते हो, एक दिन मैं ऐसा वैष्णव बनूंगा, शिव जी और ब्रह्मा जी भी मेरे द्वार पर खड़े हो जाएंगे। वो आरती में लास्ट में शिव सुख करके दिखाए, हम बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। और कर ही सकते थे क्योंकि भगवान जी थे, ब्रह्मा है, देवगण आरती करे ना, ब्रह्मा आदि देवगण आरती सभी देव देवता उनके आरती में शामिल होते। तो मेरे कहने का मतलब एक बार श्रीवास पंडित ने भी कहा कि अरे केवल शास्त्रार्थ और तो तर्क करते रहते हो, पढ़ाई का सार है, पढ़ाई का सार है, सिद्धांत है कि वो कृष्ण भक्त बन जाए, लेकिन आप लोग केवल ये करते रहते हैं अननेसेसरी टॉपिक। कृष्ण भजन करो। उन्होंने कहा ऐसा वैष्णव बनूंगा। हम भी कभी कभी बोलते हैं ऐसा वैष्णव बन के दिखाओगे, लेकिन करते कुछ, बोलते हैं करते कुछ नहीं। कर सकते महाप्रभु जैसा तो कर ही नहीं सकता कोई भगवान जी, लेकिन अच्छा भक्त बन सकते। किशोरपुरी तीर्थ यात्रा करते करते नवदीप में आ गए। महावीर श्रीपाद महावीर के शिष्य थे, अतिशय प्रिय थे, अतिशय प्रिय। शरीर छूटने के समय वो पास में थे। हमने सुना रामचंद्रपुरी भी पास में थे। रामचंद्रपुरी कृष्ण को पुकारने लगे तो रामचंद्रपुरी बोले क्या कृष्ण को पुकार रहे,
वो थोड़ी आने वाले वो भी किसी में मस्त रहना, वो आने वाला नहीं। ब्रह्म का चिंतन करो, ब्रह्म सर्व ठिकाना सभी जगह है। बहुत नाराज हो गए, मेरे को मुंह मत दिखाना, चले जाओ ऐसे। वो फिर बाद में महाप्रभु को भी मिले, जगन्नाथपुरी में मिले, महाप्रभु को बड़ा तंग करते थे, इतना हुआ सन्यासी को इतना नहीं खाना चाहिए, वो बड़ी मिठाई खाते हो, ये करते हो, इंद्रिय का निग्रह कैसे कर पाओगे। इस तरह से भक्त बहुत नाराज होते थे उनके। लेकिन ईश्वरपुरी उनके प्रिय शिष्य थे, इसीलिए हमने सुना है कि ईश्वरपुरी को अपना जो ज्ञान था, अपना जो भक्ति थी, जो प्रेम था, वो उनको लास्ट में उनके पास में सेवा में थे, उनको पूरा अर्पित कर। और वही ईश्वरपुरी महाराज निमाय पंडित वरांग महाप्रभु के गुरु हो गए, लेकिन मिले नहीं बाद में कभी। बाद में मिले नहीं, वो सोचते थे कि मैं मिलूंगा इनको, अगर मैं मिलूंगा तो मेरे को ये दंडवत करेंगे, क्योंकि वो हृदय में उनको भगवान ही मानते थे। और वो मेरे को दंडवत करेंगे, वो मुझे सहन नहीं हो सकता। इसीलिए आपने दो शिष्य को उनके पास भेज दिया था, गोविंद और एक काशी शौर्य को, परमात्मा को। अब तो बड़े संत ऐसा सामने सब बड़े बड़े महात्मा सामने बैठेंगे तो मैं क्या बोल सकता। अरे क्या बता रहा? अद्वैताचार्य के घर में रहने लगे, अद्वैताचार्य के घर के पास में बैठे जाके सन्यासी, तुमने सन्यासी को देखा, चेहरा बहुत तेजस्वी था। हम ब्रह्मचारी सन्यासी, हमारे चेहरे पर तेज होना चाहिए, जरूर करके चेहरा चमक, नाक तो पूरा लाइट आने लगा। अद्वैताचार्य ने उनको घर में बुलाया, बोले आप कैसे आए, कहाँ से इधर? वो बताया कि मैं स्त्रीपाद महात्मेंद्रपुरी का शिष्य हूँ। तो वो आनंद हो गया, क्योंकि वो भी उनके शिष्य। कौन? अद्वैताचार्य बहुत प्रबल, इधर ही रहिए, कुछ दिन इधर ही मुकाम कीजिए। हम भी कभी कभी किसी सिटी में जाते हैं तो बड़ा आदर करते हैं लोग, प्रभु जी बहुत दिन के बाद आए हैं तो अभी इधर ही रहिए। और बाद में पूछते हैं अभी है ना 10-15 दिन, इसका मतलब ये होता है कि कब जाने वाले हैं। क्योंकि सिटी में ज्यादा दिन आपको खिला पिला नहीं सकते, रख नहीं सकते। देहाती किसान बहुत अच्छे हैं, 15-20 दिन क्यों रहो, बहुत सेवा करते हैं सब। सिटी के लोगों को कुछ भरोसा मत करो। अद्वैताचार्य ने उनको रख लिया, लेकिन निमाय पंडित का नाम क्यों को नहीं सुना। लेकिन निर्णय लिया कि ऐसे व्यक्ति का दर्शन मैं नहीं करूं। क्यों? वैष्णव को बड़े स्तन करते थे। तिलक का क्या मतलब है, तिलक क्यों लगाया, सिक्का क्यों रखा, इस तरह से वैष्णवता का क्या मतलब होता है, इस तरह के कुछ भी प्रश्न पूछ देते थे। मुरारी गुप्ता ये सब मुकुंद सब ऐसा करते थे। मुरारी गुप्ता बड़े थे, उनसे बहुत बड़े थे। फिर भी रामे क्यों इकडे बस, इथं बस, हम पुन्हा देव घेऊ। क्या बता रहा था? बर्तन करते थे, ये बात भी सुनी थी कि
पंडित है, ज्ञानी भी बहुत है, लेकिन वैष्णव को तंग करते, ऐसे लोगों का दर्शन करना ठीक नहीं। इसलिए निर्णय किया कि मैं निमाय पंडित को नहीं मिलूं। लेकिन जैसे एक दिन गंगा स्नान के लिए कहीं गए थे, तो इधर से निमाय पंडित और उनको नजर हो गई, पर ये पता नहीं था कि निमाय पंडित है, और देखते रह गए। बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर थे। कृष्ण ही द्वितीय, केवल श्याम वर्ण नहीं था, बहुत ज्यादा सुंदर थे। देखते रहे, इन्होंने भी प्रणाम किया और देखा कि महात्मा विचलित हो गए। ब्रह्मचारी सन्यासी लोग किसी के रूप को देखकर विचलित नहीं होते, ये तो पूरा विचलित हो गए। बोले महाराज आए यहाँ कितना देर तक मेरे को देख लोगे, कितना देर तक देखोगे? हमारे घर में आज भिक्षा कीजिए, हमारे घर में ही भोजन कीजिए, प्रसाद पाने के लिए हमारे घर आइए, और वहां दिन भर आपको देखने का मौका मिलेगा, दिन भर देख सकते। वो भी चले गए। मालूम पड़ा कि निमाय पंडित, तो उनको लगा कि लोगों ने झूठ झूठ बताया होगा, ये तो बड़े नंबर है, स्वभाव बहुत अच्छा है। बाकी के भक्तों को तंग करते हैं, तो बड़े आदर्श, क्योंकि भविष्य मालूम था, पहले ही मालूम था कि क्या आगे होने वाला है। किसको? निमाय पंडित को खुद ही मालूम था कि गुरु होने वाला। उनकी कथा सुनने को भी जाते थे। कृष्ण ने अमृत नाम का ग्रंथ लिखा था, किसने? किशोर कृष्ण ने अमृत ग्रंथ लिखा। और बोलते थे पंडित आप तो बड़े ज्ञानी हो, निमाय पंडित, इसमें से कोई त्रुटि हो गई हो, गलतियां हो गई हो तो बता देना, हिचकिचाना मत। अभी तो कोई तो उनके गुरु नहीं थे। हिचकिचाना मत। जो भी हो पता है, बार बार कहने लगे। एक दिन बताया कि अभी वो व्याकरण का विषय है, अब मेरे ख्याल से वो ग्रंथ है कृष्ण लीला, तो उस पूरा संस्कृत में होगा, तो धातु और सूत्र का जो विचार होता है संस्कृत में होता है। संस्कृत पाणिनि व्याकरण, हरिनाम वगैरह इसमें सब बातें आती है। चैतन्य महाप्रभु व्याकरण सीखे, लेकिन कला व्याकरण सीखे। एक भक्त को मैं इधर बोला पहले एक बार, ये महाप्रभु कौन सा व्याकरण सीखे? बोले हरिनाम व्याकरण, हरिनाम अमृत। मैं बोला उस समय लिखा था क्या वो? जीव गोस्वामी ने लिखा है। जीव गोस्वामी छोटे थे महाप्रभु से, तो बाद में लिखा है वो, पढ़ाई के समय महाप्रभु के नहीं। बराबर है, बराबर है। तो एक दिन गलती निकाली, बोले ये जो धातु है आत्मनेपदी नहीं, परस्मैपदी। तो रात भर विचार करते रहे, कौन? ईश्वर पूरी वास्तव में गलती हो गई क्या मेरी, और विचार करके उसको उसी जगह पर ठीक किया, आत्मनेपदी ही ठीक किया। और दूसरे दिन निमाय पंडित को बोले, निमाय पंडित मैंने उस आत्मनेपदी ठीक किया। निमाय पंडित बोले हाँ बराबर है, मेरे को भ्रम हो गए, आपका ही ठीक। और दूसरा पंडित होता ना, 3 मिनट में हरा देते उसको, लेकिन अभी उनको मालूम था गुरु के क्या करना है। और ये भी बोल दिया कि महाराज आपके इसमें त्रुटि हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप तो कृष्ण के बारे में लिख रहे हैं,
और कृष्ण का बारे में जो भी लिखा जाए उसमें दोष हो ही नहीं। भगवान के बारे में जो भी लिखा जाए उसमें दोष क्या है? वो तो पवित्र है, पूरी दुनिया को पवित्र कर सकता है। हाँ, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीवत् श्रीमदाततं भुवि घृणन्ति ते। आपका कथामृत पवित्र है। प्रदेश को ही आभद्राणी ज्योति सुरक्षता श्रृणवतां सुकतां कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। हृदय को ही नष्ट प्राय भद्रेश, नष्ट प्राय अभद्र कर देगा। कथा कथा बहुत पवित्र होती है, इसीलिए सुनना है। पूरा मल पूरा आपके हार का पूरा चेतु दर्पण मार्जन कर दे, क्लीन कर दी। तो बोले कथा में दोष होना संभव ही नहीं, भगवान का चरित्र है। बड़े बड़े उपन्यास में भागवत में लिखा है वो वायस तीर्थ है, वायस तीर्थ तो बैठते हैं। लेकिन परमाणु जो होते हैं वो साहित्य अगर शास्त्र की दृष्टि से और साहित्य की दृष्टि व्याकरण के छंद के अलंकार की दृष्टि से गलत भी लिखा होगा तो उसकी प्रशंसा करते हैं महात्मा लोग, उसी की जिसमें हर पद में कृष्ण का नाम लिखा है। ईश्वरपुरी का दर्शन हुआ, कथा भी सुनने जाते थे। रात में ईश्वरपुरी चले गए, लेकिन ये केशव कश्मीर दिग्विजय पंडित में बोला था कर मेरा क्या होता है करूं, मैं भूल जाता हूं। इसलिए कल ये बोल रहे थे, मेरे बड़ा दोस्त निकाल रहे थे मेरे प्रवचन में कि आगे की कथा पीछे, पीछे की कथा पूरे आगे कथा लेके बाद में फिर पीछे का बताने लगे। तो मेरा ये होता है कि वो छूट गया ना उसको फिर ले लें। अब इन लोगों को क्या है, प्रभु जाप का क्रम भूलते हैं। एक तो मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा हमको बैठा रहते तो बुद्धि मेरी अभी भ्रष्ट हो गई। बुढ़ापे में मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा। लगभग 75 साल हो गए, 75 अभी रिटायर हूं मैं। दिग्विजय पंडित आ गए, सरस्वती प्रसन्न थी, निम्बार्काचार्य संप्रदाय के थे ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि निम्बार्काचार्य के संप्रदाय लाइव सुनेंगे तो बोलेंगे सारा ये बदमाश, हमारा बड़ा एक है। क्योंकि उन्होंने लिखा है कि केशव काश्मीर में चैतन्य महाप्रभु को भक्त बनाया, गोपाल मंत्र लिखी, शास्त्रार्थ में हरा लिखा है ऐसा उन्होंने निम्बार्काचार्य के ग्रंथों। उनके उस संप्रदाय के बहुत बड़े विद्वान पंडित थे और सरस्वती उनको सिद्ध थी, सरस्वती को प्रकट किया। सरस्वती का आशीर्वाद था और उनको आशीर्वाद दिया था कि कहीं भी जाओ, हाँ तुम्हारे जीव पर मैं बैठूंगी और तुम्हारे सामने कोई शास्त्रार्थ में टिकेगा। नवदीप में आ गए, जैसे काशी में विद्वानों को हराया जाता है, काशी में जो काशी के पंडित हार गए तो पूरा भारत को जीत लिया। वो ऐसे ही नवदीप में पहले हुआ करता था कि नवदीप में इतने विद्यार्थी थे, पढ़ने वाले थे, लाखों लिखा है चैतन्य भागवत में लिखा है, लाखों लाखों विद्यार्थी थे। वो जो सिटी है ना बम्बई जैसा सिटी लगता है, वो जो गिनती लोगों की है उसके हिसाब से मुंबई जैसा सिटी होगा। मशाल मोर्चा करोड़ों लोग मशाल मोर्चे में शामिल हो। ऐसा है ना, कभी कभी होता है ना, हम सोचते रहते कि गोपी रासलीला में गोपी कितनी, युद्ध के युद्ध गोपी, आप जो गोपी शामिल हो गए। और ये नंद महाराज के 9 लाख गाय थी और गर्ग संहिता में लिखा है कि 1 करोड़ गाय थी नंद महाराज। और नंद उपानंद की गाय 10 लाख, तो इतनी गाय कहाँ रह गई।
इतना बड़ा इतनी बड़ी जगह कहाँ की, इतनी और कितने गोकुल में कितने लोग थे हम सोच ही नहीं सकते। और इतनी गोपियां राष्ट्र में आई उसकी गिनती नहीं। देवता अप्सरा वाली गोपियां, मिथिला वाली गोपी, ये अयोध्यापुरी की गोपी लोग बाद में गोपियां हो गई, ऋषि को भी दंडकारण्य की गोपी बन गए। तो सोचते हैं कि इतना बड़ा जगह कहाँ होगी, लेकिन धाम जो होता है वो चिन्मय होता है। ध्यान रखना, धाम चिन्मय होता है। हम पुष्पक विमान सुनते हैं ना रामायण में, वैश्रवण था तो भी आता था, रावण ने उसको हड़प लिया था। बाद में वो विभीषण के पास आया, तो जब रावण मर गया तो विभीषण बोले कि आप अभी इस हवाई जहाज से अवधपुरी जा सकते, पुष्पक विमान में बैठ के चले जाइए। तो वो विमान कैसे था, 3 आदमी के लिए 3 आदमी का बन जाता था, 10 आदमी के लिए 10 आदमी का बन जाता था, और सभी वानरों को भी बैठा सकता था। 18 पद्म वानरों को भी उसमें बैठा सकता। तो बड़ा भी हो सकता था, छोटा था। हाँ भी ऐसा कभी कभी बड़ा विस्तार भी हो जाता है, हम समझ नहीं पाते उसको, और वो छोटा भी हो जाता है। संकोच विस्तार धाम अपने जरूरत के अनुसार कर लेता है, समझ रहे ना? तो चिन्मय है, कितना भी बढ़ सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है। द्रौपदी के लिए पीताम्बर, जब विदुर जी ने देखा कि पीताम्बर है तो उन्होंने आत्मा दी, अब कोई डर नहीं, क्योंकि पीताम्बर कितना भी लंबा हो सकता है, चाहे दुशासन हजारों साल खींचता रहे, मर जाएगा लेकिन वो खत्म होने वाला है। वो समाप्त तो होगा ही, क्योंकि वो चिन्मय है। मैं तो बोलता हूँ भगवान के हर जितने अलवार है दक्षिण भारत में, वो तो भगवान के वरमाला का अवतार है, तो कोई तलवार का अन्नमाचार्य तलवार के अवतार है। विप्र नारायण भक्त बद्रीनो वरमाला के अवतार थे। भगवान का हर चीज अवतार ग्रहण कर सकती है, चिन्मय होती है। साधारण समझो भगवान के दान भी अवतार लेते हैं। तो दिग्विजयी पंडित केशव कसमे जाए, पुराने शास्त्रों में उनका नाम नहीं दिया, और बहुत धन संग्रह कर रखा। हाथी घोड़े थे उनके साथ, हजारों शिष्य करते थे, हजारों शिष्य। पूरे भारत के पंडितों को हरा दिया था। और पंडित लोग ज्यादा करके राजा के आश्रय में रहते थे, माल पानी उनके पास होता ही था। मैं कल बोला ना, चलो बिना आश्रय ने सुगंधी पंडिता वनिता लता, बिना आश्रय के पंडित और लता और वनिता वो शोभा नहीं देती। तो राजा आश्रय बैठो तो राजा कोई है ही नहीं। इसीलिए अभी पंडितों को एमपी एमएलए का आशीर्वाद देना पड़ता, मंत्रियों का आशीर्वाद देना पड़ता, राजा को बताए। हम भी बोलते हैं वो मंत्री को भी सीधे बोलाए, मैं भी सीधे हूँ, कुछ कीजिए इधर। और वो कभी ना बोल, हम कभी कभी ना बोल सकते, लेकिन मंत्री ना कभी नहीं बोलते। भले करना हो चाहे ना हो, ना बोलने की आदत नहीं, उसी को उनको वो गुण लेना चाहिए। हाँ ठीक है हम करेंगे, भले करना झूठ मूठ कर। हाथी घोड़े और बड़े पकड़ी बड़ा पान भी खाते थे। वे भोग सुगंध वनिता वस्त्र गीत तांबूल भोजनम चयन कुसुमा चैव भोगाष्टक उदाहरण। भोग 8 प्रकार के भोग होते हैं। पान चबाते हुए, और गर्मी का सीजन था शायद, और निमाय पंडित
मंडप में संजय मुकुंद संजय के चंडी मंडप में पढ़ाई करते थे, बच्चों की विद्यार्थियों की पढ़ाते थे और बाद में उनके साथ खेला करते थे। अपने ही विद्यार्थियों के साथ ऐसा नहीं समझते कि तुम्हारा गुरु, हम तो थोड़ा तो लगता है कि हम गुरु हो गए, लेकिन वो विद्यार्थी के साथ बहुत आराम से खेलते थे, नदी में कूदते थे, बहुत तैरते थे, बहुत खेलते थे। और खेल कूद करने के बाद वो गंगा के घाटों पर, वो जाह्नवी नदी के घाटों पर शास्त्रार्थ तो होता रहता था। सब विद्यार्थी को लेकर निमाई पंडित के पास ज्यादा भीड़ थी, क्योंकि वो कहीं प्रकार से अच्छे थे। निमाई पंडित मतलब देखने में भी बहुत सुंदर थे, और सुंदर लड़का बोलने में अच्छा हो तो उसके साथ आए बस बैठ कर रहते, हम ही चले थे ज्यादा निमाई पंडित तो इतने सुंदर थे और इतने शास्त्र का ज्ञान बहुत था, व्याकरण अलंकार न्याय सब सीख लिया, पूरा कंठस्थ हो गए। गंगादास पंडित जी वासुदेव साहब को पूरा याद था। वासुदेव सार्वभौम भी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति थे कि मिथिला में न्याय सीखने को मिथिला में जाना पड़ा, लेकिन मिथिला के पंडित भी बहुत कंजूस थे। पहले जमाने में ज्ञान देने में लोग कंजूस होते थे, चेहरा भी नहीं बनाते थे, कभी नहीं बनाएंगे तो एक चेहरा बनाते थे, उसी को बताते थे सब। रामानुजाचार्य को गोष्ठी पूर्ण के गोष्ठी बोले ये मंत्र है, ये दुनिया का कल्याण करने वाला मंत्र है, लेकिन किसी को मत पता। यही सब था, यही सब संकीर्ण भी था। अब दुनिया को कल्याण करेगा, दुनिया का उद्धार कर सकता है, तो दुनिया को बताने का क्यों नहीं? रामानुजाचार्य ने वो मंत्र सुना, नारायण नमः, वो पूरे चौराहे में जाके चिल्लाने लगे, जा बोले नारायण नमः। ये गोष्ठी पूर्ण को मालूम हुआ, बोले तुमको नरक में जाना पड़ेगा, गुरु आदेश का पालन, गुरु का आज्ञा का उल्लंघन, तीसरा अपराध कर दिया। बोले महाराज आपने कहा था कि दुनिया को उद्धार हो सकता है मंत्र से। बोले हाँ वो तो होगा, हो भी सकता है। तो बोले फिर दुनिया का उद्धार होता होगा, मुझे नरक में जाना पड़ेगा तो चले। अगर दुनिया का उद्धार होता है ना तो उनको उनके भाव को समझ के उनको आलिंगन किया, वास्तव में तुम ज्ञानी, वास्तव में तुम्हारा सुहृद हो, सुहृदम सर्वभूतानां सुहृद हो, सबके प्रति तुम मैत्र करुण है। तो पहले ज्ञान तो था, लेकिन वो सब छुपा के रखा जाता था, ज्यादा मतलब उसे बताने के चक्कर में नहीं होते थे। निमाई पंडित सबके साथ घुल मिल के रहते थे, कि अध्यापक थे, गुरु थे, लेकिन शिष्य के साथ जैसे ही उनके साथ घुल मिल के रहते थे, अपने को बहुत बड़ा नहीं समझ। विद्यार्थी के साथ बैठे थे और 5 साल के हुए, गर्मी का सीजन था, गंगा के किनारे थोड़ा ठंडा वातावरण, ठंडा हवा थी, पगड़ी बिगड़ी पहना हुआ, केशव कश्मीर उधर से आया, और निमाई पंडित ने बड़ा आदर किया उनका, बैठने के लिए कुछ कपड़ा बिपड़ा बिछा, बैठ आइए आपका स्वागत है, विराजिए, बैठिए। स्वागत किया, बहुत स्वागत, सबने सुना और षड्यंत्र किया था, बाकी के पंडितों ने षड्यंत्र किया। बोले निमाई पंडित है ना, उनकी महिमा बहुत बढ़ गई है तो बच्चा, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने को बड़ा पंडित मानता है। अभी ये सरस्वती इसको प्रसन्न है और हम इसके द्वारा हारेंगे तो नवदीप के नाक कट जाए। निमाई पंडित बढ़ गया है बहुत, और
इसमें दो काम हो गए, निमाई पंडित हारेगा ना तो चुप हो जाएगा, वो बोलता है ना ठंडा पड़ेगा, बात बोलेगी यार क्या तुम कैसे होगा, से तो सीधा हार गए, क्या तुम बक करते रहते हो, और जीतेगा तो हमारा गर्व हो जाएगा कि दुनिया में नवदीप का नाम हो जाएगा कि नवदीप के पंडितों ने उसको हरा दिया, कैसे होगा। ये आइडिया रखी डर के मारे पंडितों ने। ये आइडिया रखी, आगे बैठने को आसन दिया, बैठ गया आसन को, स्वागत हुआ, बोले कुछ सत्संग हो जाए, आप आए बड़े ज्ञानी हैं, सत्संग हो जाए। दिखने में निमाई पंडित तो छुपने वाले नहीं थे, बहुत सुंदर थे, जैसे तारों में चंद्रमा हालक ही दिखाई देता है, वैसे सब विद्यार्थी में वाले के दिखाई दे रहे थे। तो किसी गाना खुशी करके पंडित ने पूछा एक कौन है, बोले निमाई पंडित है। अच्छा ये निमाई पंडित है, ये तो बच्चा है क्या, ये तो बात ये एबीसीडी वाला व्याकरण का विद्यार्थी, व्याकरण मतलब संस्कृत की एबीसीडी, शुरुआत प्राइमरी पढ़ाई, अलंकार वगैरह उसको कुछ नहीं जानता, छंद कुछ नहीं जानता, उसका मतलब है क्या करें। मन में खुश हो गए कि क्या मेरे साथ शास्त्रार्थ करके इस तरह से, तो शास्त्रार्थ करके तो कोई बात नहीं, बोले आप भी आए, आप हमारे गेस्ट है, अतिथि है, मेहमान है, आप ही कुछ सत्संग सुना। बोले क्या सुनना चाहते हो, तो सुना नहीं चाहता था, जिसको प्रवचन आएगा तो सुना नहीं चाहता है, पीछे हटना ही नहीं चाहता, थोड़ा जाएगा ना सोचता है कि मेरे को मौका देना चाहिए था। वो राधे श्याम प्रभु जैसे थोड़ी उसको क्यों बैठा है, हम जाएंगे। हाँ बड़े महात्मा होते हैं, हमारे देश को बैठा देते हैं, नहीं तो बाकी करो तो मैं भी पहले ऐसे था, आरती के लिए भी मैं माइक पकड़ लेता था, मैं पहले मैं मूर्तन भी मैं बजाऊंगा, आरती हम गाएंगे, जब जवान थे ना तरुण थे, अभी तो पीछे खड़ा हो जाता, जिसको गाना है गाओ, नाचना है नाच, हमारी बारी खत्म। कभी कभी मेरे से माइक छीन लेते थे सारे, फोड़ बस उसने अरे अभी हमको मना करने के बाद बैठी अब करो। तो बहुत लोग ऐसा होते हैं कि माइक उनके हाथ में मिलेगा तो छोड़ना नहीं चाहते, वैसे ही है, उसको मौका नहीं है, किसको आप हमको सत्संग सुनाए, बोले क्या सुनना चाहते हो, बोले गंगा की महिमा सुनना चाहते, गंगा के बारे में कुछ बताया तो 100 से भी ज्यादा श्लोक बोला, कितने श्लोक बोले, कितने बोले, 60 से ज्यादा बोला, हाँ 60 से ज्यादा श्लोक बोला, लगभग 100। और ये भी जैसे मैं अभी प्रवचन के बाद मेरा एक आदत है, यहाँ से उठने के बाद फिर 2-4 को पूछता कैसे रहा मेरा, अच्छा लगा, तो वो अच्छा बोलेंगे तो मैं फिर हवा में उठने लगता हूँ, लेकिन कोई बोलेगा मजा नहीं आया तो चेहरा फिर देखने लायक नहीं रहता मेरा। श्लोक सुनाने के बाद बोला कैसे रहा, क्योंकि श्लोक कोई शास्त्र के थे नहीं, उनके अपने थे।
जैसे हम पट बोलते हैं, मैं जैसे प्रवचन बोलता हूँ, मैं तो कभी कभी सोच के बोलता हूँ, लेकिन वो फास्ट बोलते जा रहा था। सरस्वती प्रसन्न थी, फास्ट बोलते जा रहा था। इसका मतलब ये भी था कि वो कौन से श्लोक बोला है वो खुद नहीं जानता था, भूल गया था, कुछ नहीं जानता। वो याद नहीं, बनाया था, तुरंत बनाया उसको। शीघ्र, मराठी में शीघ्र कवि कहते, शीघ्र तत्काल। शीघ्र कवि हमारे महाराष्ट्र में लेडीज होती थी पहले। शीघ्र कवि लेडीज जैसा कोई नहीं, मतलब मानता है। आटा पीसने का होता है जब उसके ऊपर ऐसा गाना गाएंगे, ऐसे गीत गाएंगे तो कोई ठिकाना नहीं। वो सब किसी शास्त्रकार ने अपने मन माने करके जो भी लिख दिया, लिखा नहीं, तुरंत ही बोलने का, बात ही भूल ही जाने का। वैसे ही इसने भी फटफट बोल दिया। महाप्रभु बोले बहुत अच्छे, आपकी बुद्धि और आपका ज्ञान बृहस्पति से टक्कर लेता है, लेकिन अभी कुछ गुण दोषों का विचार होना चाहिए। वो छोटे थे महाप्रभु, बहुत उनकी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे थे, वो बूढ़ा जैसे था। और भारत में कोई ऐसा नहीं बोला था कि गुण दोषों का विचार हो, उसको अच्छा नहीं लगा। वो बोला मेरे साहित्य में दोष अहंकार, अहंकार है हमेशा डुबाई देता है। अहंकार हो गया ना खत्म। अति गर्वे न रावण, अति दाने न बलिर्बद्धो, अति गर्वे, अति रूपे न वै सीता, अति गर्वे न रावण, अति दाने न बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्ते, अति सर्वत्र वर्ते। अति नहीं करना चाहिए। वो अहंकार के वश में मेरे साहित्य में दोष हो ही नहीं सकता। महाप्रभु बोले देखिए महाराज, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ गुण दोष नहीं बताओ। हाँ बोले बताइए, दोष तो हो ही नहीं सकते, गुण बताइए। तो वहां तो गंगाया में श्लोक है, मुझे याद नहीं रहा, और उसकी व्याख्या भी मुझे याद नहीं रही। आप लोग समझ जान, पढ़ लेना उसमें, चैतन्य चरितामृत में श्लोक है, उसमें 2-4 गुण दोष निकाले, 4-5। लेकिन सबसे बड़े हार उस समय हो गई उनकी, सबसे बड़ा हार उसकी उस समय हो गई कि बोले कौन से श्लोक में, वो सोचे कि उनको क्या श्लोक याद है, मुझे खुद ही याद नहीं, उनको थोड़ी याद होगा। इतना भाग तो बोला, कोई श्रोता ये श्लोक याद करेगा? कोई नहीं। और सोचा कि श्लोक याद ही नहीं होगा, तो उन्होंने तो 64 कोई श्लोक था, वो निकाला, 1-2 श्लोक, और उसमें से जैसे ही उन्होंने श्लोक बोल के दिखाई चैतन्य महामहिमा पंडित के, वैसे ही उसका चेहरा गिर गया। वो समझ गया कि ये मैं हार गया, क्योंकि श्लोक जो फास्ट बोले गए श्लोक किसी शास्त्र में नहीं है, उसको अगर जिन्होंने पकड़ लिया तो वो समझ गया कि इसके गुण दोष भी हो सकते हैं, और मेरे हार हो गए, उसी समय हार गया, चेहरा गिर गया उसका। लड़के लोग तो तालियां बजाने लगे, हरि बोल हरि बोल। चैतन्य महाप्रभु चुप रहो, किसी का हंसी मजाक करना ठीक नहीं होता, किसी का हंसी मजाक मत करो। और उनको कहा हम जाइए आराम कीजिए, कल फिर सत्संग होगा, और बुरा मत मानिए। कालिदास, बहुभूति जैसे बड़े बड़े विद्वान के साहित्य में भी दोष दिखाई देते हैं। क्या बोले? कालिदास बड़े कवि थे, मेघदूत काव्य वगैरह बहुत ग्रंथ लिखे उन्होंने, महाकाव्य में माना गया। बहुभूति बहुत बड़े विद्वान थे,
महाप्रभु ने उनके नाम लिए हैं और कितने बड़े विद्वान हैं। महाप्रभु ने पता है भोगवती और कालिदास जैसे बड़े बड़े पंडितों के साहित्य में भी दोष दिखाई देते हैं, इसलिए बुरा मत मानिए। बड़े बड़े लोगों में ये होता है, ये क्या चिंता, समझे उसको, लेकिन वो समझा नहीं, उसको सहन नहीं हो। सरस्वती को कोसने लगा, बहुत कोसा सरस्वती। रात भर सोए, मैंने तेरा पुरस्चरण किया, मंत्र पुरस्चरण किया है और तुमको मैंने सिद्ध किया है। जानते हो पुरस्चरण? पुरस्चरण जानते हो? इसीलिए मेरे को सब समझाना। जिस मंत्र के जितने अक्षर हो उतना करोड़ या उतने लाख जप करना और वो विधि के साथ उसकी विधि सीखने का। 16 संस्कार होते हैं उसकी विधि सीखने के लिए, बलि वगैरह सब वो सब करना पड़ता है, बाद में वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, देवता प्रकट हो जाती है। अगर गलत हो गए उसका बीज मंत्र वो सब मालूम होना चाहिए, नहीं तो और बीज मंत्र मालूम ना हो तो वो किसी देवता की तरफ मंत्र नहीं करता। जैसे आप फोन लगाएंगे और उसका फोन नंबर मालूम नहीं होगा तो कहीं नहीं जाता, नहीं तो फिर दूसरे की तरफ भी जाएगा। वैसे हर देवता का अलग बीज होता है और विधि के साथ वो मंत्र करना पड़ता है, उसका समय होता है। यानी हरे कृष्ण महामंत्र जैसे नींद में से उठ के चलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इसमें तो वो उसको आप बिना स्नान के भी कर सकते। हरे कृष्ण महामंत्र बिना स्नान, गलत उच्चारण हो गया तो कुछ नहीं, उल्टा नाम जपो तो जगत जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, उल्टा मारा मारा करने से भी वाल्मीकि मुक्त हो गए। हरिनाम में तो कोई नियम नहीं, लेकिन ये सरस्वती किसी देवता का मंत्र सिद्ध करना है तो विधि और पुरस्चरण करना पड़ता है। और हमारे इस मंत्र को कहा है दीक्षा पुरस्चर्या विधि अपेक्षा न करे दिवस वर्ष आचरण सभा बदल। दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, पुरस्चरण ये समय नहीं बोलूंगा, दीक्षा लेना चाहिए। और पुरस्चर्या में पुरस्चरण करने का इसकी जरूरत नहीं, ये सिद्ध मंत्र है, सिद्ध भगवान अभिन्नत्व नाम नाम नित्य सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य ऋषि, बरोबर। तो सरस्वती प्रसन्न हुई थी और उसको लगा कि कैसे हुआ, फिर ये नहीं जानता था कि मैं पंडित कौन है, कुछ नहीं जानता। उसको लगता कि साधारण बच्चे ने मेरे को हरा दिया, सरस्वती मेरे को प्रसन्न हुई, इसको कुछ ही देवता प्रसन्न हुई। उसको यह नहीं मालूम कि ये सब देवताओं का देव है, ये पता ही नहीं था। शाम सुबह 3:30-4 बजे तक सोया ही नहीं, रात भर सरस्वती को स्मरण करते हुए और वो ये करने लगा, कोसने लगा, मेरे को तुमने ऐसे बच्चों के साथ मेरे लिए बेइज्जती कर दी, काशी में मैं हारा नहीं, वृंदावन में हरिद्वार ऋषिकेश में नहीं हारा, और ये छोटे गांव मायापुर में मैं हारा एक साधारण लड़के से, ये तुमने मेरे को क्या किया। रोने लगा, बड़ा अपमान, संभाविता करती मारना दे थे। समझ हाँ? मेरा पास ये होता है, मैं पंडित हूँ, अभी बोलो मैं पढ़ा लिखा मैं पंडित हूँ, यही मेरे को अंतर को क्या क्या होता है। संभाविता गीता गीता का श्लोक है, भगवान कहते हैं कि अर्जुन जिसका बहुत सम्मान होता है ना, उसको आपके होना मरने से भी खराब लगता है। मरना कैसे होता है, मरना क्या, उसको लगे कि मैं मर
जानता मतलब ज्ञानी पुरुष ने तभी तक जीवित रहना चाहिए जब तक अपकीर्ति नहीं होती, अपमान नहीं होता। मंत्री ने तभी तक जीवित रहना चाहिए चुनाव में जब तक हारता नहीं। हारने के बाद तो महाराज जैसे ही हो जाता है, तो जिंदाबाद का मुर्दाबाद ही हो जाता है। 3:30-4 बजे उसको तंद्रा आ गया। नींद का एक विभाग है तंद्रा, उसमें ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़ा जागा हुआ भी रहता है और सोया हुआ भी रहता है। पानी क्यों? परीक्षित महाराज 7 दिन पानी नहीं, एक दिन नहीं। मेरे पास कभी पानी रहता हो दिखता है? सभी प्रवक्ता को पानी रखते हो, मेरी बेइज्जती इतना क्यों करते? मेरे को क्यों पानी पीते नहीं? तो पीते जब तो बोलना है कुछ नहीं, जब खाली बैठना है पानी पी के शुरू हो। तंद्रा आ गई, तंद्रा में जागा रहता है, थोड़ा कुछ आवाजें भी सुनाई देती है, कुछ ऐसा नींद भी होती है, कुछ चलता रहता है। जैसे तंद्रा उसको कहते हैं, थोड़ा जब भी चलता रहता है, थोड़ा बंद भी पड़ जाता है। ऐसा होता है। वैसे उसको तंद्रा की नींद आ नहीं रही थी, लेकिन थोड़े आ गए। 3:30-4 बजे तक आ गई और उसमें सरस्वती ने आके बताया, अरे तो हारा नहीं, जीता, तो जीत गया। बोले कैसा हारा नहीं? बड़ी देर में हारा कैसा नहीं? अरे बोले जिसके द्वारा तो हारा है उसके द्वारा तो कोई भी हार सकता। हम तो उनके आज्ञा से काम करते हैं। मैं उनकी दासी हूँ, मैं सरस्वती उनकी दासी हूँ। वो जो करेंगे वही फाइनल है। वो साधारण निमाई पंडित नहीं, साक्षात श्री कृष्ण भगवान है। तेरे को दर्शन हो गया, तेरे आनंद जन्म के पुण्य उदय हुआ, तेरा भाग्य समझो तो तेरी जीत हो गई आज। यीशु भी उठा और माया सब चीज को समझ गया। सरस्वती के कारण माया को समझ गया, खुद को समझ गया, भगवान को समझ गया। माया क्या हाथी घोड़े थे, उनको बोला, शिष्य को बोला आप लोग ले जाओ, मेरे साथ मत रहना। बस हो गया, हमारा काम हो चुका है, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं रही। और ये टेंट वेंट सब हटाओ और जिसको जितना ले जाना है ले जाना, लेकिन मेरे साथ कोई मत आना। और नीचे गर्दन झुकाते हुए महाप्रभु के दरबार में चले गए, घर में महाप्रभु के घर चले गए। महाप्रभु स्नान वगैरह करके, तिलक वगैरह करके, कुछ तुलसी को पानी में जल चढ़ा रहे थे। उसी समय जाके इन्होंने साष्टांग दंडवत निमाई पंडित को कर दिया। निमाई पंडित बोले, महाराज क्यों उल्टी गंगा बहा रहे? हम तो आपके बच्चे जैसे बालक, हम आपके चेला जैसे शिष्य है। हमें आपको दंडवत करना चाहिए, आप ऐसे क्यों उल्टी गंगा बहा रहे? बोले, आप कौन है? मुझे पता लग गया। आप कौन है मुझे मालूम हो गया। आप मेरे सामने चुप के नहीं रख से। मेरी इष्ट देव थी सरस्वती, इष्ट देव। इष्ट देव थे। मेरे इष्ट देव ने बता दिया कि आप ब्रजेंद्र नंदन हैं, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जी बलराम। बोले फिर कोई उपदेश दीजिए। बोले मैंने सब छोड़ दिया, जितनी पढ़ाई किया उसका फल आज मिला, जितने हमने पढ़ा, और यही पढ़ने का फल है कि वो समझ जाए।
समझ गए ना? पढ़ाई ध्यान इतना ग्रंथ पढ़ते उसका फल है कि आप समझ जाओ। और बहुत पढ़ने के बाद अगर पैसा के चक्कर में और इसमें मान बढ़ाई के चक्कर में जो हो जाता है ना, समझो उसको कुछ समझ में, पढ़ाई तो किया है बहुत लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। वाग वैखरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम विदुष्याम नेह विदुषम भुक्तये न तो मुक्तये। वाग वैखरी, वाग में वाणी, वैखरी वाणी, शब्द धरी, इतना फास्ट बोलता है जैसे तो बोलो ना भी, कितना फास्ट बोलते को समझ में नहीं आता। बहुत फास्ट बोलते हैं और लोग पंडित लोग होते हैं ना, सवाया पंडिता के चित पंडित पंडिता मूर्खे सुपंडिता के चित ग्रहेशु पंडिता सवाया पंडिता के चित। उस लोग मेरे जैसे ना सभा में ही बोल सकते हैं, बाकी बात में तो कोई वो सुन भी नहीं सकता मेरे को। असिस्टेंट लोगों को मालूम नहीं, इसके साथ बोलते रहना मुश्किल है भाई, 10 गाली सुनना पड़ता है। बाद में तो शास्त्र का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे, गाली सुननी पड़ेगी। मैं अपना छुपा के कुछ नहीं रखता, मेरी थोड़ी किताब है। सभा में तो बोल ही सकता हूँ। कुछ पंडित लोग होते हैं सभा में ही बोलते हैं, बाद में नहीं बोलते। सभायाम पंडिता के पंडित पंडिता। और कुछ लोग कुछ पंडित होते हैं ना, वो पंडितों की सभा में ही बोलते हैं, साधारण गवार लोगों के सभा में बोलते हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं, वो लोग समझ नहीं पाए। हम वेद की बात करेंगे, वेदांत की उपनिषदों की बात करेंगे, और ये मूर्ख गवार लोग क्या समझेंगे? हम हमारी बात समझने के लिए पंडित चाहिए। ये चित पंडित पंडित, पंडितों में ही कुछ लोग बोलते हैं, कुछ सभा में ही बोलते हैं, सभा में ही पंडित होते हैं, माइक छोड़ते ही नहीं। किस पंडितों में अपनी बात करते हैं, साधारण लोग हैं, हट जाओ, तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, बात ही नहीं करें। और मूर्ख सुपंडित के और मूर्खों में कुछ अपना रोग जमाते हैं, मूर्खों में जिसको कुछ मालूम नहीं उसके सामने ज्ञान छाटेंगे। और कुछ लोग होते हैं ग्रहेशु पंडिता के चित, घर में ही पंडित बन बैठते। घर में एक घर शब्द का अर्थ यहाँ पर स्त्री को, महिला जहां होंगे वहां ज्यादा कथा सुने, क्योंकि गृहिणी सगृह उच्यते। स्त्री को ही घर कहा गया है, बाकी को घर नहीं कहा गया है, बाकी को तो आश्रम कह सकते हैं। ये तो हमारे आश्रम को घर कहेंगे तब कहेंगे तो पत्नी आने लगेगी, तब गृहिणी सगृह उच्यते। अगर गृहिणी होगी तो ही स्त्री को गृहिणी कहा है, और उसी को घर, उसी के कारण इसको जो हाउस होता है उसको घर कहा जाता है। और इसीलिए ये आपने ये कर दिया हमने कि वो लीडर लोगों में ही अपने ज्ञान छाटता है। जितने मानता है हमारे जैसे पंडित होते तो उसको मिलेगा ही नहीं, तो बोले लेकिन माता जी दिखेगी तो ज्ञान का पूरा झड़ लगा देगा। वो लोग बेचारे कुछ समझ नहीं पाते, उनको बोलते रहता है। वाग वैखरी शब्द धरी शास्त्र व्याख्यान कौशल, वाग वाणी का फास्ट बोलता है, शास्त्र व्याख्यान करने में बहुत विद्वान होता है। शंकराचार्य ने कहा वो तो केवल भोग का साधन है, ये कथा करना भी भोग का सामग्री है, समझो। बहुत मान सम्मान होता है, बहुत पैसा कमाते कथा वाले, माल पानी हवाई जहाज में घूमते। विरक्त परिग्रह पद्म पुराण में कहा, विरक्त लोग बहुत संग्रह करेंगे और कथा व्यवसाय हो गया,
धंधा बिजनेस हो गया। माता पिता भी कहते कि आनंदी में जाओ, पंढरपुर में जाओ, वृंदावन में जाओ, भागवत पढ़ो, भागवत सीखो, कथा करो, और लेडीज लोग भी कथा करने लगे। इसमें माल पानी भी मिलेगा, हार भी पहनाएंगे, खाने को रबड़ी बासुंदी गुलाब जामुन मिलता है, बहुत माला माल और पैसा भी। भले गवर्नमेंट सर्विस नहीं देगा तो कोई बात नहीं, आते क्या सर्विस की क्या नहीं। मान लिया कलेक्टर की भी सर्विस मिली तो भी उसको कौन हार पहनाएगा, उसको रबड़ी बासुंदी खिलाने के लिए कौन सम्मान कौन करेगा, उसके चरण कौन कोई छुएगा? हमारे जिला में कोई कलेक्टर है, उसके चरण नहीं कोई नहीं छूता। अगर मैं रास्ते से जाने लगा तो एक कपड़ा देखकर लोग चरण छूने लगते हैं। महाराज सांबा आया बोल दे। सत्संग में 3 गुण है, सत्संग में 3 गुण है, पड़त है जन पाव, खाने को मिष्टान्न मिले, अंत में वैकुंठ मिले। 3 गुण है सत्संग में, 3 गुण है, खाने को पड़त है जन पाव। लोग चरण छूते, रात को ही देखा महात्मा जी, मैं गाड़ी के नीचे नहीं उतर रहा था, मंगलगढ़ा में प्रोग्राम था, बहुत लोग इकट्ठा हो गए थे और वो करता मुर्दक हार लेके फूल पुष्प वृष्टि करने के लिए खड़े। सही था ना? मैं बोला इनको ले जो इसे महात्मा है। लेकिन लोग मानते नहीं, मेरे को जबरदस्ती से खींचा गाड़ी से, हर डाला पुष्प बरसाया है। तो ये मेरा अनुभव बोल रहा है, मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। भक्त बन जाओ, बहुत मालूम हो रहा है। इतना खाने को और बटर कोच आइसक्रीम। फिर भी मैंने प्रतिज्ञा की कि आइसक्रीम डेली नहीं खाऊंगा, कभी कभी। क्या बता रहा था? मेरे को याद नहीं रहते, मैं बुढ़ा हो गया ना, मुझे इतना नाम नहीं। सत्संग में 3 गुण है। क्या गुण है? लोग चरण छूते हैं, पैर धोते हैं और खाने को मिष्टान्न। ये 2 चीजों को मेरे को बहुत अनुभव हुआ। लोग चरण छूते हैं, कपड़ा भी देते हैं, पैसा देते हैं और खाने को मिष्टान्न मिले, खाने को बहुत अच्छे चीज को पूछते ही है, प्रभु जी क्या बनाना है आपका, आप क्या चाहते, कौन सा चीज? भाई तो मेरा तो खाने को वही होता है, जवार की रोटी। तो मेरे असिस्टेंट बहुत नाराज हो जाते हैं, डेली जवार का ही रोटी बोलता है। कुछ लोग डरते हैं तो मेरे को फोन नहीं करते, असिस्टेंट को फोन करते हैं कि प्रभु जी क्या क्या खाएंगे, तो वो बोला बटर कुछ आइसक्रीम। वो अपने आइडिया है, उसको जो प्रिय है वो बातें बताए, प्रभु बनाओ, बासुंदी ले आओ, गुलाब जामुन। जब भी मैं बटर कुछ आइसक्रीम देखता हूँ तो मैं सब पूछता हूँ तो आपको किसने बताया मैं आइसक्रीम खाता हूँ? तो खाने को मिष्टान्न मिले, अंत में, और तीसरा गुण है अंत में वैकुंठ में जाओ। अभी वो अनुभव नहीं हुआ मेरे को। 2 हो गए और 2 हो गए मतलब बहुमत हो गया, वो भी होने ही वाला। अंत में वैकुंठ। क्या मतलब? कहाँ जाए? वाग वैखरी शब्द शास्त्र व्याख्यान गोष्ठ मुक्तये न मुक्तये, ये भोग ही प्राप्त होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत ज्यादा प्रवचन देने से भुक्तये भोग मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। शंकराचार्य ने लिखा, बहुत बड़े पंडित होंगे लेकिन कोई लाभ नहीं होगा। अगर भजन नहीं करेंगे, भजन गोविंदम मूढ़ मते, गोविंदम ये मूर्ख मानसा गोविंद का भजन करो, तो वो पंडित जी
बोले कि हम भ्रमित मत कीजिए, हम आपको पहचान लें। कौन बोले? केशव बोले कोई उपदेश दीजिए। अब पहले तो खुद बोल रहा था गीता जैसे हो कैसे, गीता जैसे। अर्जुन खुद ही प्रवचन देने लगा। भगवान सुनते हैं, चलने का अर्जुन बहुत ज्ञान है तुम्हारा, अच्छा लग रहा है तुम बोलो। शंकरो न गाये कुलंगना नाम कुल पतंति पितरो हे शाम लुप्त पिंड उदक क्रिया। और क्या ज्ञान अर्जुन, बोलो जितना है उतना छाटो। उसने भी पहले ज्ञान खूब धारण डाला और बाद में बोला कार्बन ने दोषो प्रजाहितं धर्म समूढ़ इतरेशा निश्चितम पुरोहितम में शिष्यस्ते हम साधु। अब वो ये स्थिति हो गई उनकी, किसकी? केशव कश्मीर की भी मेरे महाराज कुछ ध्यान दीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। उस प्रचार में तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, धर्म समूढ़ चेता, धर्म और अधर्म के बारे में मेरी चेतना मूढ़ हो गई है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या धर्म है क्या धर्म है। मैं आपका शिष्य, आप मेरे को बताइए। बोले कुछ नहीं, तीन ही बात करना, जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव से। वृंदावन में जाके रहो और जीवों के प्रति जो कि प्राणी मात्र के प्रति दया करो। जीवे दया नामे रुचि, और नाम कंटिन्यू करने दो। सततम कीर्तन तो ये तंत्र दृढ़ नमस्ते से हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सतत कंटिन्यू नाम स्मरण करो और जीवों के प्रति दया और वैष्णव की सेवा करो। अगर वैष्णव के बारे में थोड़ा भी आपके मन में अहंकार घमंड हो जाएगी तो गिरने का चांस बहुत ज्यादा है। इसीलिए वैष्णव सेवा, सारिया वैष्णव सेवा कार्य के निस्तार के बाद वैष्णव की सेवा छोड़कर आपका निस्तार मतलब आपको उद्धार कैसे होगा? इसीलिए जाओ वृंदावन में वैष्णव सेवा करो, इसी में तुम्हारा, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। वृंदावन में जाइए तो वहां से वो चले गए खुद भक्त बन के। केशव कश्मीर की बहुत बड़ी जयंती पुण्यतिथि वृंदावन में निम्बार्काचार्य के लोग मनाते हैं, बहुत बड़ा उत्सव करते हैं। पहले तो होता था, अभी होता है क्या नहीं पता, बहुत बड़ा। मेरे को और भी बताना था, पूर्व बंगाल में चैतन्य महाप्रभु चले गए। अब इसमें लक्ष्मी देवी ने शरीर छोड़ दिया, उनकी विरह में शरीर छोड़ दिया। पूर्व बंगाल में थोड़ा धन संग्रह, गृहस्थाश्रम के लिए धन की जरूरत होती, धन संग्रह करने के लिए, विद्यार्थी लाने के लिए। पूर्व बंगाल का मतलब है बांग्लादेश, ढाका। उस समय उसको ये आगे का जो बंगाल है, पश्चिम बंगाल बोला वो पूर्व बंगाल बोला जाता था, लेकिन अभी वो क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में चले गए। उस समय एक ही था, भारत पाकिस्तान का ये होने के पहले वो भारत में था, पूर्व बंगाल भी भारत में था। कोई जाने आने के लिए कोई रोक टोक नहीं। पांडुनिडाई तपन मिश्र मिले। तपन मिश्र भगवान की बड़ी प्रार्थना करते थे मार्गदर्शन के लिए। स्वप्न में बता दिया कि देखो एक ब्राह्मण आ गए, निमाय पंडित, वो आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे, उनको साधारण मत समझना, भगवान ही समझो। तपन मिश्र मिले और अपनी कहानी बताई। अब साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कान में अंगुली डाली, क्या बोल रहे हो? है बोली मेरे स्वप्न के स्वप्न वैसे के वैसे ही सब आए। जो स्वप्न में मैंने देखा है सब वही है, वही आपका रूप है।
बोले बात तो ठीक है, लेकिन अब तुमको जो मालूम है वो तुम्हारे पास ही रखो, चर्चा मत करो, चर्चा मत करो। हम तो हम अपना प्रचार चाहते हैं। तो अगर वो बोलते ना आप भगवान है, हाँ सही बोल रहे, प्रचार करो, सब बढ़ाओ, चर्चा बढ़ाओ, सब चारों तरफ। लेकिन महाप्रभु थे, महाप्रभु भगवान थे, स्वयं भगवान थे महाप्रभु, फिर भी कहा कि इसी बातें मत बोलना। और हम भगवान नहीं हो सकता है, वो लोग आप भी भगवान है, आप भगवान परमात्मा अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम तत्त्वमसि। इतना ज्ञान रखेंगे। उपनिषद पुराण को मानेंगे, पुराण उपनिषद की बात। तब परमेश्वर को बोले ठीक है, बोले मैं आपके साथ रहूंगा, बोले मेरे साथ मत रहना, काशी में जाके रहो, मैं वहां आऊंगा। और बंगाल से वो पूर्व बंगाल से वापस आए तो थोड़ा शौक हो गया, पत्नी चली गई, लक्ष्मी प्रिया चली गई, और इसके आगे की कथा कल होगी। राइट समय पर, पहले मैं बहुत देर तक कथा करता था, अभी नहीं, राइट टाइम पर। किसी को कोई प्रश्न हो तो बस, कोई प्रश्न? कुछ लोग बोलते हैं कि जो केशव कश्मीरी है महाराष्ट्र मुंगी पैठण निंबारका है, निंबारकाच है। नहीं, निंबारका क्या है, तुम मुंगी पैठण की पहले तो आंध्र प्रदेश के बोलते थे, लेकिन निंबारकाचार्य के आचार्यों ने वो पूरा खोज किया, मुंगी पैठण जैसे नाम कहीं मिला नहीं आंध्र प्रदेश में, वही मिला गोदावरी के किनारा, उधर आंध्र प्रदेश में भी शायद गोदावरी, उधर कुछ मिला नहीं, इधर मिला। अभी वहाँ उनके भारत के जितने बड़े बड़े आचार्य हैं, निंबारकाचार्य बहुत बड़ा संप्रदाय है, चार संप्रदाय। तो उनके जो फाउंडर है वो निंबारकाचार्य, तो वहाँ बहुत लोग आते हैं, उधर ये बहुत बड़ा बन रहा है, उनका कोई बड़ा स्थान बन रहा है, बड़ा मंदिर भी बन रहा है। निंबारकाचार्य, खुद निंबारकाचार्य। केशव कश्मीरी, वो कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित थे, जो बोलते हैं ना लड़ाई भिड़ाई होती है, पंडितों को भगा दिया, कर दिया, वो कर दिया, कश्मीर के पंडितों को, कश्मीरी पंडित इधर थे, निंबारकाचार्य उधर। दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र को भी दक्षिण में ही गिना जाता है। उन्होंने बहुत छानबीन करके उधर निकाला, पैठण के पास में मुंगी नाम का। और श्री प्रभुपाद की, श्री राधा पंडितनाथ भगवान की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की, श्री वृंदावन ठाकुर महाराज की, और प्रेमानंदे। मगर था एकदम मगर। और भी सुनना आपके कारण मैं डर गया, मेरे को याद नहीं। हम मगर बताते हैं। इनका लेक्चर हिंदी में होता है, मराठी में होता है? हिंदी में होता है, दोनों भाषा। और अभी ये बेटा इसके गाँव में एक भागवत कथा हो गई, राम कथा हो गई हिंदी में, हिंदी में और भी सुनेंगे। बालाघाट और एक शिव कथा हो गई शिवरात्रि, बूंदिया में, शिवरात्रि को बोले हमारे यहाँ अपने भक्त बोले इसको शिव कथा करेंगे बूंदिया। इधर रहते हैं प्रभु जी? भ्रमण चलते रहते हैं, पुणे में बुला सकते हैं। बहुत चैतन्य लीला बहुत मधुर है।
और पता नहीं चलता, हंसते हंसाते हैं, ज्ञान भी देते हैं, थोड़ा मूड भी बनता है, पता नहीं चलता, सुनने की इच्छा होती कथा। जब आपका गुरु महाराज का वैष्णव जी को अब ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किया वैसे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा भी नहीं। ज़्यादा श्लोक हो गया आपने तो अलग अलग जैसे सुभाषित हाँ हाँ शंकराचार्य उसको विस्तार करके समझाने की तरीका बहुत है। सभी जगह से कोट करते हैं, अभंग से भी करते हैं, गीता से भी करते हैं, चैतन्य चरितामृत, रामायण आज कैसे कैसे लीला का पूरा से। ज्ञान बहुत सुंदर है। उनको ट्रांसफर कर दिया जाए नवदीप में। थैंक यू। अरे तू क्यों बीच में बोला? तू क्यों बीच में बोला? वो तो मेरे को मालूम है। ये बीच में बोलता है कि मैं इधर बोल रहा हूँ।